कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोगों ने 11 ग्रुप तक कंप्लीट कर लिया था। अकाउंट्स का 11 ग्रुप हम लोगों ने कंप्लीट किया था और आज हम 12वें ग्रुप से देखेंगे। ये ग्रुप 14 ग्रुप तक कंप्लीट होगा। ड्यू टू रीजन 14 इम्पोर्टेंट थ्योरी है अकाउंट्स के जो फिलहाल के लिए जरूरी है। आगे जैसा जरूरी पड़ेगा उस ग्रुप के बारे में हम अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम 12 नंबर ग्रुप से देखते हैं। टैली का ये 12 नंबर ग्रुप है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है निवेश। इन्वेस्टमेंट्स का मतलब होता है निवेश। दिस इज प्राइमरी ग्रुप। दिस इज प्राइमरी ग्रुप। यह प्राथमिक समूह है। इट होल्ड्स द लेजर अकाउंट ऑफ टाइप इन्वेस्टमेंट मेड बाय द कंपनी। यानी लेजर अकाउंट को क्रिएट करने के लिए यह कंपनी द्वारा शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिवेंचर्स एंड अदर सिक्योरिटीज ऑफ द कंपनी एज वेल द अदर। यानी किसी अदर के साथ कंपनी क्या करती है, इस चीज को शेयर करती है, बॉन्ड्स को सिक्योरिटीज के साथ। सो हमारा इन्वेस्टमेंट्स के अंतर्गत आता है। अगला हम 13 नंबर देखेंगे। 13 नंबर है सस्पेंस अकाउंट। 13 नंबर में क्या है, सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट्स का मतलब होता है संदेही खाता। सस्पेंस अकाउंट का मतलब होता है संदेही खाता। दिस इज द प्राइमरी ग्रुप अकाउंट ऑफ द मनी रिसीव्ड और पेड बाय द कंपनी। कंपनी के द्वारा जो मनी रिसीव किया जाता है, पेड किया जाता है, इसके लिए इसमें हम प्राइमरी ग्रुप का ही इस्तेमाल करते हैं। और ये प्राइमरी ग्रुप हमारा क्या है, प्राथमिक समूह है। ये प्राइमरी ग्रुप हमारा क्या है, प्राथमिक समूह है। करेक्ट। द नेचर ऑफ विच इज नॉट नोन। द नेचर ऑफ विच इज नॉट नोन like money paid as traveling advance can be created in this group। इसमें मनी जो पेड करते हैं, मनी जो पेड करते हैं ट्रेवलिंग एडवांस, ट्रेवलिंग एडवांस के अंतर्गत हम पेड करते हैं। कैन बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। कैन बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप यानी मनी ट्रेवलिंग एडवांस के लिए हम सस्पेंस अकाउंट खाते का पूर्ण रूप से उपयोग करते हैं। ब्रांच डिवीजन। ब्रांच डिवीजन क्या है, शाखा विभाजन। ब्रांच डिवीजन क्या है, शाखा विभाजन। अब ये शाखा विभाजन में क्या होता है, दिस इज प्राइमरी ग्रुप ऑफ ब्रांच डिवीजन। शाखा विभाजन का यह प्राथमिक समूह है। शाखा विभाजन का यह प्राथमिक समूह है जिसमें सब्सिडीज यानी सब्सिडी जो होता है बैंक का, इस चीज के बारे में विशेष इसमें अध्ययन करना है। ऑफ द एग्जिस्टिंग कंपनी कैन बी क्रिएटेड इन दिस ग्रुप। हम ब्रांच डिवीजन सिस्टम के अंतर्गत किसका अध्ययन करेंगे, सब्सिडीज का करेंगे। इसी सब्सिडीज को हम शाखा विभाजन के अंतर्गत ग्रुप क्रिएट करते हैं। इसमें हमें जो पढ़ना था अकाउंट्स ग्रुप में, यहाँ 14 नंबर देख रहे हैं, आप देख पा रहे हैं 14 नंबर तक हमारा अकाउंट का इम्पोर्टेंट जो थ्योरी था वो मैंने आज तक कंप्लीट किया। फिर आगे अकाउंट बनाने के टाइम जैसे जैसे आपको प्रॉब्लम्स आएंगे उसमें मैं नए थ्योरी का इस्तेमाल करूंगी। आज फिर इस टॉपिक के बाद जस्ट पढ़ाने वाले हैं आपको रूल बैंकिंग ऑफ अकाउंटेंसी। बैंकिंग के रोल के लिए अकाउंटेंसी में क्या क्या पढ़ना है उसको आज से हम लोग फिर स्टार्ट करेंगे। चलिए तो अब हम देखेंगे रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी। रूल बैंक ऑफ अकाउंटेंसी यानी बैंकिंग के लिए अकाउंटेंसी में क्या क्या रूल होता है।
General ledger, trial balance, final account is called some basic term of accountancy. जनरल लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये जनरल लेजर जो है ये ट्रायल बैलेंस है, और फाइनल अकाउंट किसके लिए आता है? बेसिक टर्म ऑफ अकाउंटेंसी के लिए आता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका फर्स्ट नंबर क्या है, कैपिटल। पहले भी कई बार आप लोगों ने कैपिटल कैपिटल सुन रहा होगा, बट आज हम जानेंगे है आखिर ये कैपिटल है क्या। कैपिटल को हम पूंजी कहते हैं। पूंजी धन कमाने के उद्देश्य से व्यापारी अपने व्यापार में लगाई गई नगद। धन कमाने के उद्देश्य से व्यापारी अपने व्यापार में लगाई गई नगद राशि, क्या लगा रहा है? नगद राशि लगा रहा है। माल, संपत्ति इत्यादि को पूंजी कहते हैं। यानी जो भी कुछ व्यापारी अपने व्यापार के लिए लगा रहा है वो क्या है? वो उसका संपत्ति है, और वही क्या कहलाता है? पूंजी कहलाता है। लाभ होने पर पूंजी बढ़ती है। जब व्यापारी को, जो व्यापार कर रहा है, उसको जब भी लाभ होगा तो पूंजी क्या होता है? बढ़ता है। पूंजी क्या होता है? बढ़ता है। तथा हानि होने पर पूंजी क्या हो जाता है? घटती है। पूंजी क्या हो जाती है? घटती है। इसलिए यह व्यापार के लिए दायित्व तो होता है। तो कैपिटल पूंजी में हमने क्या देखा कि व्यापार जो हम कर रहे हैं उसमें जो पूंजी लगा रहे हैं वो संपत्ति है। तो लाभ होने पे क्या होगा? वो ऑलवेज बढ़ेगा, और हानि होने पे क्या होगा? ऑलवेज घटेगा। चलिए इसके सेकंड पे हम देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है? एसेट्स। इससे पहले वाले वीडियो में आपने एसेट्स सुना होगा। आप भी सोच रहे होंगे एसेट्स क्या होता है। इसी एसेट्स को हम क्या बोलते हैं? संपत्ति बोलते हैं। इसी एसेट्स को हम संपत्ति बोलते हैं। धन हेतु क्रय की गई वस्तु क्या है? संपत्ति है। यानी धन हेतु, धन कमाने के लिए क्रय की गई, क्रय करना यानी खरीदना, क्रय करना यानी खरीदना, क्रय की गई वस्तु क्या है? हमारा संपत्ति है। क्या है? संपत्ति है। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ एसेट्स। टाइप्स ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति के प्रकार। टाइप्स ऑफ एसेट्स यानी संपत्ति के प्रकार। अब इसमें क्या होता है? एक फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसे हम निश्चित संपत्ति कहते हैं। एक हमारा फिक्स्ड एसेट्स होता है जिसे हम क्या कहते हैं? निश्चित संपत्ति कहते हैं। और ये हमारा करेंट एसेट्स होता है जिसे हम वर्तमान संपत्ति कहते हैं। ये हमारा करेंट एसेट्स होता है जिसे हम वर्तमान संपत्ति कहते हैं। इसके अंतर्गत हम देखते हैं फर्नीचर। जैसे कि मैंने बताया था, फर्नीचर के अंतर्गत जो भी वस्तुएं बनता है वो आता है। टेबल, कुर्सी, चेयर, ये सारे फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं। बिल्डिंग, मकान, किसी भी प्रकार का मकान जो आपका निश्चित हो जाए, जो आपका संपत्ति क्या हो जाए? निश्चित हो जाए। मशीन, लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन, मोबाइल फोन, ये जितने मशीनरी चीज हैं जब आप खरीद लेते हैं तो वो निश्चित ही आपका हो जाता है। इसलिए ये सभी किसके अंतर्गत आता है? निश्चित संपत्ति के अंतर्गत आता है। अब देखेंगे करंट एसेट्स में, तो ये कैश, बैंक, कैश, यानी फर्नीचर के लिए कैश आवश्यक है। बिल्डिंग बनाने के लिए कैश और बैंक दोनों आवश्यक है। और कैश के लिए भी हमारा, मशीन के लिए भी हमारा कैश ही आवश्यक है। इसलिए इसका एंट्री जो होता है, जब लेजर बनता है तो इसका एंट्री जो होता है कैश, बैंक और कैश के अंतर्गत होता है, जो हमारा वर्तमान संपत्ति होता है। आज की इस जनरल एंट्री में हम देखें क्या क्या बनेगा इसमें रूल। बैंक ऑफ अकाउंटेंसी में देखें कि हम कैपिटल देखें, एसेट्स देखें, दो देखें। आगे और भी रूल्स है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, अगले क्लास में देखेंगे।
Thanks for joining in this class.